दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो भारत में रहकर भारत का खाकर भारत की ही बुराई करते हैं और हमें कमजोर बताते हैं। चीन की फंडिंग पे पल रहे इन पिल्लों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कि भारत क्या चीज है। आज हम हमारे प्यारे दर्शकों को बताने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तान और चीन की पूरी एयरफोर्स मिल भी जाए फिर भी भारत का पलड़ा भारी रहेगा। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको इस बात का सटीक जवाब मिल सके कि भारत कैसे सच में चीन और पाकिस्तान का बाप है, और अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसे बता सकें। दोस्तों, आपको चीन की स्थिति बता दें कि उसके पास अभी ऐसा कोई विमान नहीं जो कि उसकी सीमा से भारत के अंदर आकर बम बरसाकर चला जाए। आपको शायद मेरी ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन नहीं, हम आपको बता दें। दोस्तों, आप इस इंडिया चीन के मैप को देख सकते हैं कि भारत और चीन की दूरी कितनी है। ऐसे में चीन का कोई भी लड़ाकू विमान बिना रिफ्यूलिंग किए अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकता। इतनी दूरी के लिए किसी भी विमान को रिफ्यूलिंग चाहिए ही होती है, जो कि चीन नहीं कर सकता। अब अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल हमें चीन पर बढ़त हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे। वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। एक सच्चा भारतीय होने के नाते दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भारत में लड़ाकू विमानों की कमी होने वाली है, लेकिन ये कमी चीन और पाकिस्तान को धूल चटा सकती है। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है, उनमें से आधे अगले 9 सालों में रिटायर हो जाएंगे। इस समय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी हुई है, जबकि जरूरत 45 स्क्वाड्रन की है। संसद की स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट पर विश्वास करें तो इस वक्त वायुसेना की सही ताकत 25 स्क्वाड्रन तक ही सिमट चुकी है। इन 25 स्क्वाड्रन में 14 के पास मिग-27 और मिग-21 लड़ाकू विमान है। ये विमान 2015 से 2024 के बीच रिटायर होंगे। चिंता की बात तो यह है कि 2024 तक भारतीय वायुसेना की ताकत 11 स्क्वाड्रन तक ही सिमट कर रह जाएगी। दोस्तों, बस बने रहिए हमारे साथ। हम आपको आगे बताने वाले हैं राफेल और चीन और पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों के कंपैरिजन के बारे में, और साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कौन कौन सी ऐसी जगहें बची हुई हैं जहां भारत को अभी बहुत काम करना है। दोस्तों, पाकिस्तानी वायुसेना ने चीन के J-10C लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया है। पाकिस्तानी पंजाब के मिन्हास एयरबेस पर इस विमान का कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल हुए। इस दौरान इमरान खान ने दावा किया कि J-10 विमान के पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने से क्षेत्रीय असंतुलन खत्म हो जाएगा, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन में बने J-10 लड़ाकू विमान भारत के राफेल लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकते हैं या नहीं। इमरान खान कई बार भारत के राफेल को लेकर आक्रामक बयान दे चुके हैं। चीन ने J-10 लड़ाकू विमान को इजराइल के IAI लवी को कॉपी करके तैयार किया है। इजराइल के लवी लड़ाकू विमान को बनाने का प्रोजेक्ट आज से 34 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। J-10 चीन वायुसेना में मौजूद सबसे अधिक संख्या वाला लड़ाकू विमान भी है। ऐसे में इजरायली कबाड़ को खरीदने के बाद पाकिस्तान के बयानों को उसका बड़बोलापन माना जा सकता है। वहीं भारत का राफेल 4.4 जनरेशन का मल्टी रोल मल्टी मिशन लड़ाकू विमान है। इस विमान ने फ्रांसीसी वायुसेना की तरफ से कई बड़े मिशन में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। वर्तमान में चीनी वायुसेना और नौसेना में J-10 के कुल 488 यूनिट ऑपरेशनल है। चीन ने इस विमान को पहली बार 2005 में लॉन्च किया। J-10 डेल्टा विंग और कैनार डिजाइन वाला सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। J-10 में 11 हार्ड पॉइंट, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और एक 23 mm की गन लगाई गई है। ऐसा माना जाता है कि ये मैक 2 की स्पीड से लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। J-10 के कॉकपिट में 3 लिक्विड क्रिस्टल मल्टी फंक्शन डिस्प्ले लगे हुए हैं। इसके अलावा इस विमान में चीन में ही बना हुआ एक होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले भी लगाया गया है। ये सभी डिस्प्ले चीन में बने एडवांस हेलमेट माउंटेड साइट के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। चेगंदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार J-10 में चीन के डिजाइन किए गए मल्टी मोड फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया गया है।
इस विमान में प्लानर एरे एंटीना लगाया गया है जो एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। J-10 को पावर देने के लिए इसमें AL-31FN टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। वहीं दोस्तों अगर बात करें राफेल की, तो राफेल में भारत की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया गया है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। ये लड़ाकू विमान अपने साथ अलग अलग तरह की कई मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर का है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान के छोटा होने की वजह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आसानी होती है। राफेल इलेक्ट्रॉनिकली वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया के सर्वोत्तम लड़ाकू विमान में से एक है। इसमें मीटियोर और माइका जैसी दुनिया की सबसे घातक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा भारत के राफेल में हवा से जमीन पर मार करने वाली बेहद घातक स्कैल्प मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। मिराज 2000, मिग-29, C-17 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130J सुपर हरकुलिस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान हैं जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं और लगातार 3.25 घंटे तक हवा में सफर कर सकते हैं। दोस्तों भारत को अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर पहले ही मिल चुके हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया कराए जा सकेंगे और भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्द ही पहुंचा सकेगी। ये हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। यही वजह है कि ये बेहद घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक काम कर सकता है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी जबरदस्त मिसाइल भी है। इसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सेकंड की है। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं और अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इनका पता भी लगा ले तो दोस्तों इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें रोकने के लिए 30 सेकंड से कम का ही समय होता है। दोस्तों भारत की वायुसेना की ताकत के बारे में आइए जानते हैं। नंबर 1, भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक हैं। नंबर 2, भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट हैं। नंबर 3, भारतीय वायुसेना में 900 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं। नंबर 4, भारत के पास 10 की संख्या में C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि एक बार में 4200 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 40 से 70 टन के पेलोड को ले जाने में सक्षम हैं। नंबर 5, सबसे अहम, भारत की फ्रांस के साथ 126 राफेल फाइटर जेट की डील फाइनल हो चुकी है और जल्द ही 4 विमान भारत को मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों अब चीन की वायुसेना की ताकत के बारे में जानते हैं। नंबर 1, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स दुनिया की दूसरी बड़ी वायुसेना है। नंबर 2, चीनी वायुसेना PLAAF में करीब 3,30,000 सैनिक हैं। नंबर 3, चीन के पास 2800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट हैं। नंबर 4, 1900 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं। नंबर 5, चीनी वायुसेना ने 192 आधुनिक लॉन्चर बनाए हैं। नंबर 6, चीन के पास S-300 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम भी है। दोस्तों इस प्रकार ये सभी तथ्यों का आंकलन करने के बाद कहा जा सकता है कि यदि कुछ मोर्चों पर चीन का पलड़ा भारी है तो कुछ पर भारत का भी है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि ये दोनों देश पूरे विश्व में 2 चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए सबसे जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों देशों के लीडर अपने मुद्दों को बुलेट की नोक से नहीं बल्कि कलम की नोक से सुलझा लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।